हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने सोचा कि आज मैं अपने रूटीन को थोड़ा ट्विस्ट करती हूँ, तो बस मैं आ गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए। एक्चुअली जब से मेरे घर में गेस्ट आए तो मेरा रूटीन थोड़ा ट्विस्ट हो गया, थोड़ा सा रूटीन जो फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब कोई गेस्ट आ जाते होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती होगी या थोड़ी डिसकंटिन्यूटी स्टडीज़ में आ जाती होंगी। तो बस वही मेरे साथ हो रहा है। अभी 2 से 3 दिन लगेंगे तो फिर मैं कंटिन्यूटी मेंटेन कर लूँगी। और हाँ, आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि दी वीडियो हर दिन अपलोड कीजिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन अपलोड करूँ, बट कभी कभी गैप हो जाता है क्योंकि कभी कभी मुझे भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है और मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मुझे किचन में भी काम करना होता है, इसके साथ ही मैं पढ़ाई भी करती हूँ और वीडियो मैं रात को एडिट करती हूँ। इस वजह से मैं रात में 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाती। हमेशा मैं रात में वीडियो एडिट करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ और दूसरे दिन उसे अपलोड करती हूँ। बट हाँ, कभी कभी रात में जब रेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, आज से मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करूँगी कि हर दिन वीडियो अपलोड करूँ। तो अगर आप पढ़ाई भी करते होंगे ना तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम 5-6 दिन पढ़ लेते हैं तो फिर एक दिन रिलैक्स करने का मन करता है, थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था कि मैं 2 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, बट तीसरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है। तो हाँ, ये सबके साथ होता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं 2 दिन पढ़ती हूँ, 3 दिन पढ़ती हूँ तो फिर लगता है कि एक दिन मुझे रेस्ट करना चाहिए। बट वही है कि अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको अगर मन भी करता है कि रेस्ट करने का तो आपको ये लगता होगा कि चलो आज पढ़ ही लेते हैं। तो बस उसी तरह का सेल्फ डिसिप्लिन मैंने एक बिल्ड कर लिया है और आप भी जितनी जल्दी सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर लें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये देखिए, ये मैं बना रही थी पत्ते की सब्ज़ी। पता नहीं आप पत्ते की सब्ज़ी के बारे में जानते हैं या नहीं। इसमें कुछ लीव्स होते हैं और उन लीव्स को हम क्या करते हैं कि कट कर देते हैं और कट करने के बाद उसमें बेसन डालकर उसका पकौड़ी बना देते हैं और बाद में उसमें ग्रेवी ऐड कर देते हैं। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरे घर में सबको पसंद है, तो बीच बीच में ये बनाते ही रहती हूँ। एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी कमेंट करके पूछा था कि दी आप मुझे बताइए कि मैं घर के काम कैसे मैनेज करूँ, बहुत ज़्यादा काम होता है और पढ़ाई भी करनी है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा काम है और आपको पढ़ाई भी करनी है तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। जैसे मेरा जो एग्ज़ाम है वो 1.5 मंथ्स के बाद है, तो अभी मैं ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर करती हूँ, काम को थोड़ा इग्नोर करती हूँ। बट हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद है तो फिर आप थोड़ा घर के काम ज़्यादा भी कर सकती हैं। बट आपकी कंडीशन भी मेरे जैसी है कि आपका 1 से 1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको कुछ काम को इग्नोर करना पड़ेगा। हे व्यूवर्स, सुबह के 9:15 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं जो फर्स्ट स्लॉट है वो 3 आवर्स का रखूँगी। कोशिश करूँगी कि 12 बजे तक पढूँ या फिर 2.5 घंटे का मिनिमम रखूँगी फर्स्ट स्टडी स्लॉट। और आज मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो फर्स्ट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का महाजनपद काल है, तो बस उसी टॉपिक को आज मैं पढ़ने वाली हूँ। उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो 1.5 आवर्स का है, तो कोशिश करूँगी कि उसे देख लूँ और इसके साथ साथ एक और लेक्चर भी कंप्लीट कर पाऊँ। अगर कोशिश करूँगी कि 2 लेक्चर्स देख पाऊँ, अगर नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, एक लेक्चर देखूँगी और उसे फिर लर्न कर लूँगी। तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। आज मैं बहुत दिनों के बाद सुबह इतनी जल्दी पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। एक्चुअली सुबह में मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि सुबह में पढ़ लेती हूँ और उसके बाद बीच में काम करती हूँ और फिर सेकंड स्लॉट जो है वो 10:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ। बट आज मैंने सुबह उठकर काम पहले ख़त्म कर लिया है और उसके बाद नहा कर रेडी हो गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो था हिस्ट्री। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ और हिस्ट्री में महाजनपद काल से स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है। और मैं ऐसा इसमें सोच रही थी कि इसमें भी शशि शरण सर ही पढ़ाएंगे, बट एंशिएंट हिस्ट्री में कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। बट वो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। और मैंने 2 लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री का अटेंड किया है और इस बार मैं पीछे नहीं रह सकती क्योंकि हमेशा मेरे लेक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग रहते हैं। तो हिस्ट्री का कम से कम मैं अपडेट रहना चाहती हूँ।
जब मैं इतने अच्छे टीचर से हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने हिस्ट्री क्यों नहीं लिया, मैंने आर्ट्स लेकर क्यों नहीं पढ़ाई की। एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तब भी मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था, बट ड्यू टू पेरेंट्स मुझे साइंस लेना पड़ा। और देखिए साइंस का उतना ज़्यादा काम भी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो आर्ट्स से ही पूछे जाते हैं, आई मीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाते हैं। बट कोई बात नहीं, अब तो ग्रेजुएशन कर लिए साइंस से, फिर भी अब इन सबको पढ़ना तो ज़रूरी है। तो इस तरह से फर्स्ट स्लॉट में मैंने लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई की थी और अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं सेकंड स्लॉट से पढ़ूंगी एनसीईआरटी सार संग्रह। बहुत लोग ये पूछते हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक कौन से राइटर की है, और मैं बहुत बार आपको बता भी चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक है वो महेश कुमार बर्णवाल की है। और इसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, और इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक भी इसमें दिए हुए हैं। तो अगर आपको मन है तो आप ये बुक परचेज़ कर सकती हैं। तो मैं अपने सेकंड स्लॉट में आज मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि मैंने पॉलिटी को रिवीजन करना शुरू किया है। चैप्टर 6 तक मैंने इसका कंप्लीट किया था, चैप्टर 1 2 3 कल मैंने रिवाइज़ किया था। आज मैं चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6 तक रिवाइज़ करूँगी। इसके साथ ही कोशिश करूँगी कि पॉलिटी का एक लेक्चर भी अटेंड कर लूँ। 2 hours later. इसके बाद मैं पॉलिटी का एक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रही थी। तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंदर आता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली मैंने अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर दिया है और अभी मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूंगी, और टाइमर ऑफ़ करने के बाद मैं 1 घंटे का रेस्ट लूँगी। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, 4:30 बजे तक मैं रेस्ट लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से ना आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी पी रही हूँ, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती हूँ। आपको तो पता ही होगा कि मैंने 75 हार्ड चैलेंज लिया है और उसमें हर दिन 4 लीटर्स वाटर जो है वो कंज्यूम करना है। बट हाँ, मैं हर दिन उससे ज़्यादा भी कंज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। आज मैंने एक्सरसाइज स्किप कर दिया था इसलिए क्योंकि परसों मैंने बहुत ही ज़्यादा टफ़ एक्सरसाइज किया था, इस वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी। और जब भी ऐसा आपको बॉडी में पेन हो एक्सरसाइज करने के बाद, तो रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने ऐसी गलती की थी एक बार, जब मैंने झारखंड दरोगा की तैयारी की थी, तो उस समय मुझे रनिंग करना होता था। तो जब मैं रन करती थी तो स्टार्टिंग में मैंने 1-2 दिन रन किया और उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, और मैं लगातार 7 दिन तक मैंने रन किया। उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था, और तब मुझे डॉक्टर ने समझाया था कि जब भी हम कोई ऐसे हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद से जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने टफ़ एक्सरसाइज किया है और बॉडी पेन होती है, तो मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी, और मैम ने कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में पढ़ा दिया है। इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैंने लेक्चर्स तो अटेंड कर लिए हैं, बट मैं सारे पॉइंट्स को लर्न नहीं करने वाली हूँ। तो फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से आज मैंने 7 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। और अभी शाम के 6:45 बज रहे थे, और इसके बाद मैं चले जाऊँगी किचन में शाम का काम करने के लिए। दोपहर के बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि आज मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मैं 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगी भी या नहीं। तो इसीलिए मैंने आज, जो मैं सुबह 9 बजे रूम में बैठी हूँ, मैं सीधे शाम के 6:45 बजे रूम से बाहर गई थी। तो इतना ज़्यादा पढ़ के भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ने से तो यूपीएससी निकल जाता है। तो मैं उनको बस एक ही सजेशन दूंगी अपनी तरफ से कि आप एक बार केवीएस का जो क्वेश्चन आया था पीआरटी का, बस वही एक बार सॉल्व करके देखिए और अपने मार्क्स मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर आपको पता चलेगा कि टीचिंग एग्ज़ाम भी कोई ईजी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।